कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी है, अभी ये जो लिखा है वो है लल्लू भाई रबारी। हाँ, इनके लेखक है। अभी जैसे हमारा नाम है कुत्ते की वफादारी, तो हम सबको पता है कि सबसे वफादारों में जो कुत्ता रहता है वो सबसे वफादार रहता है ना। वो अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे जो लल्लू भाई रबारी है उन्होंने हमें एक कहानी बताई है जिसके अंदर प्राणियों की वफादारी के बारे में बताया गया है। हाँ, तो सबसे पहले ये कहानी कहाँ की है वो मैं आपको बताती हूँ। उत्तर गुजरात में पाटन जिला, ये सबने सुना है ना, पाटन जिला सबने सुना है। वहाँ पे एक छोटा सा नगर है या छोटा सा गांव है राधनपुर। राधनपुर में एक तालाब है छोटा सा, उसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। आप बोलोगे मैडम समाधि तो बड़े बड़े महात्माओं की होती है, कुत्ते की कहाँ से आएगी और क्यों होगी? तो बस यही हमारी कहानी है यहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे एक जो तालाब है, पर कहाँ पे? राधनपुर गांव में। और राधनपुर कहाँ पे आया है? उत्तर गुजरात के पाटन जिले में। हाँ, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे कुत्ते की समाधि है। तो वो समाधि क्यों बनी है, यही हमारी कहानी है। और हमारी कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है हमारे ये जो कहानी में, कि स्वामी के प्रति यानी कि मालिक के प्रति जानवर की वफादारी कैसी रहती है। हाँ, तो ये चीज हमें इस कहानी में बताई गई है कि कुत्ते की वफादारी कैसी होगी। आप सोचो कि उसके लिए उसके मालिक ने समाधि बनाई है। और एक पॉइंट हमें देखना है, वो है जल्दबाजी के से काम करने से पछताने की नौबत आती है। हाँ, तो यहाँ पे ये बात तो हम ऐसे भी अपने जीवन में उतार सकते हैं ना, कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में मतलब जल्दी नहीं करना है। कोई भी काम हमें प्रॉपर करना चाहिए, है ना, उसकी स्पीड में। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको धीरे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। पर जो भी काम करते हो उसे प्रॉपर स्पीड में करो। जितना उसे समय देना चाहिए उतना समय देके करना है। हाँ, ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दबाजी से करना है। अभी जल्दबाजी से जब भी हम काम करते हैं ना, जल्दी काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। हाँ, तो हमारा पूरा काम रहता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कहानी है और अलग बात हो गई, पर अगर ये हम चीज लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब एक बार काम हो गया और वो बिगड़ गया तो फिर कहाँ से वापस ठीक होगा, और ठीक होगा तो कैसा होगा, आप बताओ, है ना। तो कोई काम जल्दबाजी में सोचे समझे बिना नहीं करना है। कुछ भी काम है उसे प्रॉपर सोच समझ के उसको समझना है वो क्या होता है, उसके बाद वो काम करना है। जैसे अभी आप लोग अपनी वर्कबुक में लिखते हो, हाँ, तो क्या करते हो, जल्दी लिख लेते हो, तो कितने गंदे राइटिंग हो जाते हैं। हाँ, तो फिर लिखते भी हो और फास्ट लिखते हो तो क्या होता है, गंदे राइटिंग होते हैं। पर उसको प्रॉपर टाइम देके अच्छे राइटिंग में लिखोगे तो आपकी वर्कबुक है वो कितनी सुंदर दिखेगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे उसके बराबर जो समय होता है वो देके काम करना है, हमें समझ के करना है। हाँ, ऐसे ही काम जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका समय भी उतना ही जाता है। आप लिखने वाले हो, आप वर्कबुक में जैसे लिख रहे हो तो आपका समय भी उतना जाएगा, है ना। आप पेन से लिख रहे हो तो पेन भी यूज होती है, समय का भी उपयोग होता है। हाँ, और आप जो लिख रहे हो उसमें आपकी एनर्जी भी लगती है। हाँ, और आखिर अगर आपने जल्दी में लिखा होगा तो क्या आएगा, काम बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर वही आप सोच समझ के आप क्या लिख रहे हो, अंदर कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये सब देख के अगर प्रॉपर समझ के लिखोगे तो क्या होगा, आपका काम बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो यहाँ पे लेखक हमें क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी काम है वो जल्दी में नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार हो गया काम फिर क्या होगा, अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है।
और यहाँ पे हमें जैसे पता है कि कुत्ते की वफादारी में कुत्ता सबसे पहले, सभी प्राणियों में सबसे पहले आता है ना, तो उसकी अपने स्वामी या मालिक के प्रति वफादारी कैसी रहती है वो इस पाठ में हमें बताया गया है। और ये एक सत्य घटना है। आप अगर आज भी राधनपुर में जाओगे तो आपको ये जो समाधि है वो ये तालाब के किनारे देखने को मिलती है। हाँ, तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें पात्र कितने हैं। तो इसमें एक बंजारा है, तो वो कौन है? लाखा बंजारा। और लाखा बंजारा और उसका एक जो पालतू कुत्ता है वो, और दो, और तीसरे एक सेठ जी है। तो ये तीन ही पात्र है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाँ कि एक है वो लाखा बंजारा है, लाखा बंजारा, और दूसरा है वो है और उसका प्यारा सा कुत्ता, और तीसरा है वो है सेठ जी। तो ये तीन पात्र हैं इसमें, और पूरी कुत्ते की वफादारी और जो कार्य करता है लाखा बंजारा, जो काम करता है उसके ऊपर की पूरी कहानी है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे? अभी आगे हम कहानी देखेंगे। जैसे कि हमने पात्र, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहला है बंजारा। अभी बंजारा मतलब क्या? पहले के जमाने में बंजारे होते थे जो क्या करते थे? शहर से माल लेके आते थे और गांव से माल लेके जाते थे शहर, वहां पे बेचते थे। हाँ, जैसे गांव में मसाले, सब्जियां, बहुत सारी चीजें मिलती है ना, वो सब चीजें लेके वो शहर में जाते थे और वहां पे बेचते थे। और शहर से बहुत सारी चीजें लेके आते थे और क्या करते थे? गांव में रहते थे, गांव में बेचते थे। तो उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं रहता था, वो क्या करते थे? घूमते फिरते रहते थे और माल सामान बेचते रहते थे। जहाँ पे रुकना हो वहां पे वो क्या करते थे? पड़ाव डाल के रुकते थे। तो पड़ाव मतलब एक रहने की जगह रहती थी उनकी, कि टेंट लगाएंगे, वहीं पे पड़ाव डालते थे। हाँ, तो वहां पे थोड़ी देर रुकेंगे, थकेंगे तो फिर वापिस आगे दूसरे गांव में जाएंगे या दूसरे शहर में जाएंगे, ऐसा करते रहते थे। उन्हें बोलते थे बंजारा। तो बंजारा क्या है? वो एक जाति है, एक जाति थी पूरी ऐसी जो माल सामान लेने और बेचने का काम करती थी, उन्हें बोलते थे बंजारा। हाँ, पर यहाँ पे जो हमारा बंजारा था उसका नाम है लाखा, लाखा बंजारा। लोग क्या बोलते थे बंजारे को? लाखा बंजारा। तो लाखा बंजारा क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जो लाखा बंजारा है ना, वो क्या करता था? व्यापार करता था। और व्यापार करता था ना, तो उसका व्यापार है ना वो बहुत लाखों में रहता था। मतलब पैसे कितने कमाता था वो? लाखों रुपए कमाता था, इसलिए उसका व्यापार लाखों में है ऐसा बोला जाता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लाखा बंजारा। तो लाखा जो बंजारा है उसका नाम रख दिया सबने, गांव वालों ने, लाखा बंजारा। गांव वालों ने नाम रख दिया ऐसा कि ये कौन है? लाखा बंजारा। तो ऐसे हमारा जो पहला कैरेक्टर है, पहला पात्र है कहानी का, उसका नाम था लाखा बंजारा। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है सेठ जी। सेठ जी का यहाँ पे हमको कहानी में नाम नहीं दिया गया है, पर ये एक धनवान सेठ है जो क्या करता है? धनवान सेठ है जो जिसे पैसों की जरूरत रहती है। ये जो धनवान सेठ है जिसे पैसों की जरूरत पड़ती है, उन्हें वो ब्याज पे पैसे देते थे। कैसे पैसे देते थे? ब्याज पे पैसे। पर पैसे ऐसे ही नहीं मिलते। पैसे कैसे देते थे वो? कुछ गिरवी रखना पड़ता था हमें। क्या रखना पड़ता था? कुछ गिरवी रखना पड़ता था। पर गिरवी क्या रखेंगे, है ना? अभी हम जैसे अभी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, हमारा कुछ सामने देना पड़ता है। हाँ, तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, है ना? और जब भी हम बैंक को उसके पैसे वापस लौटाते हैं, हाँ, तो बैंक हमें हमारी चीज वापस लौटा देती है। सेम ये सेठ जी काम करते थे कि पैसे देते थे, पर आपको क्या करना था? आपके पास जो चीज है वो उन्हें गिरवी रखनी पड़ती थी और फिर वो पैसे देते थे। हाँ, फिर वो हमारे जो सेठ जी के पैसे थे वो हम उन्हें वापस देंगे और हमारी चीज सेठ जी से लेके आएंगे। तो
सेठ जी ये काम करते थे, ठीक है। और एक है यहाँ पे जो है कुत्ता, तो कुत्ते का कुछ नाम नहीं दिया गया था, पर ये जो कुत्ता है ना वो बड़ा वफादार कुत्ता था और लाखा बंजारा को बड़ा प्यारा था। और ये कुत्ता क्या करता था आपको पता है? जहाँ पे लाखा पड़ाव डालता था ना, जहाँ पे लाखा रुकता था ना, वहाँ पे वो उस पड़ाव का ध्यान रखता था, है ना। आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों के घर पे पेट्स होंगे, है ना, कोई किसी ना किसी के घर पे तो कुत्ता रहेगा ही। तो वो क्या करता है? हमारे घर का ख्याल भी रखता है, रखवाली भी करता है। तो वैसे ही ये कुत्ता क्या करता है? बंजारे की रखवाली भी करता है। तो बंजारे जहाँ जहाँ बंजारा पड़ाव डालता है, रुकता था, वहां पे वो उसके पड़ाव की रखवाली करता था। तो ये है हमारी स्टोरी के पात्र, बंजारा, सेठ जी और ये है कुत्ता, ठीक है। उसके आगे हम कहानी हमारी पढ़ना चालू करेंगे, ओके। कहानी शुरू होती है, हमारी कहानी शुरू होती है लाखे बंजारा से। लाखा बंजारा है वो अपने व्यापार में लाखों कमाता था। लाखा बंजारा क्या करता था? अपने व्यापार में लाखों कमाता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो ये जो हमारा लाखा बंजारा है वो क्या करता था? गांव से बहुत सारी चीजें लेके आता था और शहर में बेचता था। और क्या करता था? शहर से भी माल सामान लेके आता था और गांव में बेचता था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? बंजारा। तो नाम उसका था लाखा बंजारा, ठीक है। ये है हमारा लाखा बंजारा। लाखा बंजारा है जहां पर भी पड़ाव डालता था वहां पे एक कुत्ता था उसका पालतू, वो उसकी रखवाली करता था, पड़ाव की रखवाली का काम करता था। तो वो उसका पालतू कुत्ता था और उसे बड़ा प्यारा था। तो एक दिन क्या होता है पता है आपको? लाखा बंजारा है वो अपने व्यापार में उसे कुछ लॉस जाता है, उसे नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो जाता है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना, फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी उसके पास, फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अभी वापस से उसको अपना व्यापार जमाना हो, हाँ, वापस से व्यापार करना हो तो उसे पैसे तो चाहिए। तो वो क्या करता है पता है आपको? एक सेठ जी के पास जाता है। तो सेठ जी को जाके बोलता है कि मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। तो वो उधार मांगने, उधार लेने सेठ जी के पास जाता है। हाँ, तो सेठ जी को बोलता है कि आप मुझे पैसे दोगे ऐसा? तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं पैसे तो दूंगा, पर आपको क्या करना है? मेरे पास कुछ गिरवी रखना है। तो गिरवी रखने के लिए तो अभी लाखा बंजारे के पास कुछ भी नहीं था। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूं या कुछ दूं आपको। तो सेठ जी क्या करते हैं? उसे बोलते हैं कि तेरे पास ये जो तेरा पालतू कुत्ता है ना, वो तू मेरे पास गिरवी रख दे, फिर पैसे आके दे देना जब भी तू कमा ले और अपना कुत्ता लेके जाना। तो जो लाखा बंजारा है उसे इच्छा तो नहीं होती है, पर फिर भी वो क्या करता है? अपना कुत्ता है वो सेठ के पास गिरवी रखता है और वहां से चला जाता है। तो ये थी हमारी यहाँ तक की स्टोरी। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना सबको? ओके, थैंक यू। आभार।